जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और आज मैं हूँ प्राग के रेलवे स्टेशन पे। तो हम अपनी नेक्स्ट कंट्री जा रहे हैं जो कि है स्लोवाकिया। यहाँ से हमारी ट्रेन है, अभी बज रहे हैं 11:15 सुबह के और हमारी ट्रेन है 11:15 बजे। तो हमारी ट्रेन का नाम है वो है रेगियो जेट। तो यहाँ पे नॉर्मली ट्रेन्स जो हैं उनकी टिकट आप यहीं पे आके ले सकते हो और उनके प्लेटफॉर्म सब ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बट जो हमारी ट्रेन है उसका प्लेटफॉर्म 15 मिनट पहले ही आएगा। तो और उसका अलग से ऑफिस भी है यहाँ पे, तो हमने वहीं पे ही जाके पता किया है। ये है उसका ऑफिस। आप टिकट ट्रेन की यहाँ से भी ले सकते हो, बट बेटर है ऑनलाइन बुक करवाना क्योंकि कई बार टिकट मिलती नहीं है, मतलब सीट ना हो तो फुल हो जाती है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि हम स्लोवाकिया में कहाँ जाने वाले हैं। हम स्लोवाकिया की कैपिटल जा रहे हैं ब्रतिस्लावा। हमने अपनी ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन करवा ली थी। यहाँ की ऐप है ओमियो ऐप, हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ था। तो और हमारी ट्रेन ऐसे ऊपर दूसरे तीसरे नंबर पे आ रही थी और बाकी सारी नीचे ट्रेन का लिखा भी हुआ था। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेन का क्यों नहीं लिखा हुआ, कभी डिले ना होगी हो, कुछ कैंसिल ना होगी हो। तो हम तो थोड़ा सा ऐसे हो गए थे कि अब कहाँ पे पता करें। यहाँ पे जो जनरल वाला इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पे तो जो यहाँ की ट्रेन है उनके बारे में बताया। फिर थोड़ा और हम घूमे इधर उधर, तो यहीं पे किसी से पूछा तो उसने बताया कि जो आपकी ट्रेन है रेगियो जेट उसका अलग से ऑफिस है। तो फिर वहाँ पे हम गए, उन्होंने बताया फिर आपकी ट्रेन अलग है और यहाँ से मिलेगी। उसके प्लेटफॉर्म भी अलग ही थे ऊपर जाके। आज हम जा रहे हैं तो प्राग में बारिश हो गई है काफ़ी तेज़। तो हम अपने एयरबीएनबी से यहाँ तक पैदल आए हैं। 20 मिनट का रास्ता था तो बीच में बारिश शुरू होगी। वो तो शुक्र है हम यहाँ पे छतरी लेके चल रहे थे, लेकिन एक ही थी तो हमने अपना बैग बचाया जो लैपटॉप और ये सब था। और मैं आपको यहाँ का रेलवे स्टेशन भी दिखा देती हूँ जो कि लगता है कि एयरपोर्ट है। काफ़ी साफ़ सुथरा है और एकदम मैनेज्ड है। सब कुछ हर जगह पे लिखा हुआ है। इतनी सारी ऐसे शॉप्स हैं, मॉल टाइप, मतलब हर जगह बना ही होता है यहाँ के। वैसे अब मैं इसके एग्जिट वाले पार्ट में आ गई हूँ। सामने जाके एग्जिट है और इस तरफ राइट में जाके दूसरी तरफ से वो एंट्री थी। और ये जो आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है ये यहाँ का टिकट काउंटर है। तो अलग अलग ट्रेन के अलग अलग यहाँ पे काउंटर इस तरीके से बना रखे हैं ऑफिस टाइप में। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ऊपर ही है। और ये देख लो यहाँ पे एक ये जनरल स्टोर भी है बिल्ला नाम का। लगेज ऑफिस है, यहाँ लोग लगेज रख के जा रहे हैं। किसी की ट्रेन लेट हो या फिर वेट करना हो किसी को तो यहाँ पे लगेज दे रहे थे। ये हमारी ट्रेन है और इसका प्लेटफॉर्म नंबर अभी तक भी नहीं आया है। अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर आपको ट्रेन की जर्नी भी दिखाएंगे और यहाँ की ट्रेन कैसी है। रेलवे स्टेशन तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म और ये देखो जैसे अपने यहाँ पे होते हैं उसी तरीके से हैं यहाँ पे भी सब। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गए हैं हम। तो इसमें अब लिखा है 4S। तो अब S कहाँ ढूंढे हम, छोटा सा तो प्लेटफॉर्म है। चलो S तो मिल गया हमें, 4S दूसरी तरफ था, मतलब दूसरी तरफ मतलब इसी पे ही है, थोड़ी सी आगे जाके है। और जो हमारी ट्रेन है ना रेगियो जेट वो प्राइवेट ट्रेन है यहाँ की। जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रेन है, जैसे एक गवर्नमेंट की ट्रेन चलती है और प्राइवेट भी चलती है। तो हमारी प्राइवेट वाली है, एक सामने खड़ी है। ये जो सामने खड़ी है ये गवर्नमेंट की है। लो ये लो हमारी ट्रेन भी आ गई। ये तो बिल्कुल 3 मिनट पहले ही चल दी, मतलब 5 मिनट लेट दिखा रहा था और 11:16 पे एग्जैक्ट थी, 11:18 पे चल दी है।
तो कोई 2 मिनट भी लेट हो गया ना तो ट्रेन तो गई। यहाँ पे ये सिस्टम बहुत गलत है वैसे। ट्रेन बिल्कुल 1 ही मिनट पहले आती है और उसमें चढ़ो और फिर चल जाएगी। और प्लेटफॉर्म भी 10 मिनट पहले ही बताया। हाँ, प्लेटफॉर्म भी 10 मिनट पहले। मतलब किसी के पास सामान हो, कैसे जाना हो, ट्रेन छूट जाए तो मतलब छूट जाएगी। हमारी 4 घंटे की ट्रेन जर्नी है अभी ये। आपको ट्रेन दिखा देते हैं थोड़ी सी। तो मैं कैबिन से बाहर आ गई हूँ और सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। ये वॉशरूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम, फूल भी रखा हुआ है। ये फिर यहाँ पे सामान रखने के लिए सीट्स दी हुई है और ये डबल वाली सीट्स हैं जिनमें बीच में कहीं कहीं टेबल दी हुई है और बीच में काफ़ी स्पेस है। ऊपर सामान के लिए काफ़ी स्पेस है। फिर ये हमारी सीट है। यहाँ पे हर एक सीट के नीचे डस्टबिन साथ में, हर एक सीट के साथ में, मतलब 2 सीट के साथ में एक डस्टबिन दिया हुआ है। और इस ट्रेन में फ्री वाईफाई भी है। जो वाईफाई की स्पीड है वो 10-15 Mbps की स्पीड आ रही है, जो कि ठीक है, गुड। और सीट के ऊपर ही कोट टांगने के लिए हैंगर भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे तो चलते हैं ना, ज़्यादातर सर्दी रहती है, जैसे ये इन्होंने टांग रखे हैं। हमारी सीट पे भी है। ये बाहर के नज़ारे हैं। आज थोड़ी बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ी नहीं, मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही थी आज, तो मौसम और खिला खिला हो गया। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी पूरा थंडर स्टॉर्म लिखा हुआ है। देखते हैं अब हमें कैसा मौसम मिलेगा वहाँ पे। तो हमें 10 मिनट हुए हैं ट्रेन में बैठे और ये भाई साहब आ गए हैं बोतल देने पानी की। ये बस हमें मेरे को लग रहा था कि मशीन लेके आया है तो पैसों में दे रहा होगा, लेकिन फिर अब मैंने अपनी टिकट देखी तो उसमें बोतल मिलती ही है। तो अब जर्नी लंबी है, 3 घंटे की। फिर से सो जाते हैं हम। फिर से क्या, मतलब अभी ट्रेन में बैठ के नींद आ जाती है। खाना हमने पैक कर रखा है तो थोड़ी देर सोएंगे, फिर खा लेंगे, इतना पहुंच जाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे ब्रातिस्लावा कैसा है। एक तो बड़ी तकलीफ़ होती है बोलने में, जीभ लड़खड़ा जाती है, एक बार में तो सही से नाम लिया ही नहीं जाता। तो हमने अपना खाना निकाल लिया है, मैगी। स्कूल की याद आ गई वैसे इसको देखते हुए। यहाँ भी इंडिया की तरह ही कर रहे हैं हम। ट्रेन में बैठे हैं, अपना खाना पैक करके लेके आए हैं। बस यहाँ पे पूरी और अचार नहीं है, पूरी अचार आलू की सब्जी, यहाँ मैगी है। और ये हमारा रेलवे स्टेशन आ चुका है। अब इस पे से उतरते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है। तो उतर चुके हैं हम ब्रातिस्लावा में। यहाँ से हमारा जो एयरबीएनबी है वो बस 1 ही किलोमीटर दूर है। हमने बड़ा सोच समझ के एयरबीएनबी कराया कि कोई ट्रेन, बस, मेट्रो ये वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने प्लेटफॉर्म पे सीधा एक सामने लिफ्ट थी वो ले ली और नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बाहर निकलने का रास्ता किधर से है और जो हमारा एयरबीएनबी है वो किस साइड पड़ेगा, तो हमें उस साइड से एग्ज़िट लेना है। ये है यहाँ की एग्ज़िट। अब बस अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं। सीधा ही रास्ता है बिल्कुल यहाँ से। जब हम सुबह निकले थे तो यहाँ का मौसम हमने देखा था तो थंडर स्टॉर्म दिखा रहा था, बट अभी पहुँचते पहुँचते तेज़ यहाँ पे धूप निकली हुई है। अच्छा मौसम है, मतलब ठंड नहीं लग रही है, सिर्फ हवा चल रही है और हवा भी ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। सारी जगह ये डबल वाली बस चलती हैं यहाँ।
यहाँ की जो बसेस चल रही हैं, काफ़ी बसेस और ट्रैम हैं जो वो इलेक्ट्रिक हैं। वैसे तो यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर ही दूर है एयरबीएनबी, और वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है 20 मिनट का, तो आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जो सारी बसेस और ट्रैम चल रही हैं वो रेड कलर की है। ऐसा क्यों, किसी को पता है क्या? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ये जो ब्लू कोट में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एयरबीएनबी का ओनर। ये हमें ऑन रोड ही मिल गया। मुझे लगता है कि हमें ये एयरबीएनबी खुद से मिलने नहीं वाला था, इसलिए खुद से रिसीव करने आ गया है, क्योंकि ऑन रोड तक दिखा रहा था एयरबीएनबी का लोकेशन। अब ये तो अंदर जाके है सोसाइटी में, तो हमें पक्का से नहीं मिलता, तो सही है। अब देखो कि कैसा रहेगा यहाँ का एयरबीएनबी। Just need to go up. It's the apartment number 6 floor, but there is an elevator. See whether we will fit. मैं अभी आपको ये एयरबीएनबी दिखा देती हूँ, और जो ये एयरबीएनबी है वो गेस्ट फेवरेट लिस्ट में है, टॉप पे। और वैसे नंबर 1 रीज़न तो हमें समझ आएगा क्यों, जो ये होस्ट है इनकी वजह से एक तो, और ये एयरबीएनबी ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ के मेन बेडरूम में। ये देखो कितना बड़ा रूम है, इतना साफ़ सुथरा, क्योंकि जो यहाँ का ओनर है वो अपनी फैमिली के साथ 2 साल पहले तक तो इसी घर में रहता ही था। उसके बाद है किचन, ये है किचन, ये यहाँ पे गैस स्टोव दिया हुआ है, इसके नीचे ओवन है, और यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन भी दी हुई है, छोटी सी वॉशिंग मशीन है। हमारा तो बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कुछ लोग बैठ के खा भी सकते हैं, कुछ लोग मतलब हम 2 जने किचन में बनाओ साथ में ही खाओ कर सकते हैं। और किचन में भी हीटर है। फिर बालकनी है। ओ, ये तो हमें पता ही नहीं था कि बालकनी भी है इसके अंदर। ये है इसकी बालकनी, जो हमारा ये एयरबीएनबी है, ये है 6th फ्लोर पे। ये है वॉशरूम, वॉशरूम का साइन भी अलग से लगाया हुआ है इन्होंने। वॉशरूम ऐसे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा है और क्यूट सा बना रखा है। ये था हमारा पूरा एयरबीएनबी का टूर। आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे बताना। और अभी हम रेस्ट करेंगे थोड़ा, अब रेस्ट करके फिर हम घूमने के लिए जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना वीडियो, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ब्रातिस्लावा की आएगी, जो हम घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको वो दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या प्लेसेस है घूमने के लिए, कैसा है ब्रातिस्लावा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।